नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रह्मांड की जो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारा अपना शरीर। कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर शायद आप भी सोचेंगे, अरे हम तो अपने शरीर के बारे में कितना कम जानते हैं। तो सवाल यही है कि जिस शरीर में हम हर दिन हर पल रहते हैं, क्या हम उसे सच में जानते हैं? चलिए आज इसी के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बॉडी के कमांड सेंटर की, यानी हमारे ब्रेन की। ये हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे पावरफुल हिस्सा है। ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारा दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, ये पूरे शरीर से दर्द के सिग्नल्स को प्रोसेस तो करता है, लेकिन इसमें खुद में पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। और पता है, यही वजह है कि ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज को जगाकर रखा जा सकता है। अच्छा, अब दिमाग की एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारे शरीर के टोटल वेट का सिर्फ 2% हिस्सा ही ब्रेन है, सिर्फ 2%। लेकिन ये हमारी बॉडी की कुल ऑक्सीजन का 20%, 20% अकेले इस्तेमाल कर लेता है। मतलब है ना, ये एक छोटा सा पावर हाउस। और हाँ, एक आम धारणा है कि दिमाग का डेवलपमेंट टीनेज में ही रुक जाता है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। असल में इंसान का ब्रेन करीब करीब 40 साल की उम्र तक डेवलप और मैच्योर होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारे सीखने की, खुद को बदलने की जो कैपेसिटी है, वो लाइफ में काफ़ी आगे तक बनी रहती। चलिए, ब्रेन के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरीर के नॉन स्टॉप इंजन की। हमारा दिल और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो पूरे बॉडी को पावर देता है। हमारा दिल एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 लाख से भी ज्यादा बार, हर एक दिन, बिना रुके, पूरी जिंदगी। और ये दिल जिस खून को पंप करता है ना, वो जिन ब्लड वेसल्स में बहता है, उनकी कुल लंबाई पता है कितनी है? 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसको ऐसे समझिए कि ये इतनी लंबाई है कि इससे पूरी पृथ्वी के 2 से भी ज्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। कमाल है ना? और दिल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये इतने प्रेशर से खून पंप करता है कि खून की धार 30 फीट ऊपर तक जा सकती है। दैट्स सम सीरियस पावर। अब आते हैं हमारे शरीर के फ्रेमवर्क पर, यानी हमारी हड्डियां, मसल्स और स्किन। यही तो है जो हमें शेप, सपोर्ट और दुनिया से इंटरैक्ट करने की एबिलिटी देती हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि इसका 1/4 हिस्सा कहाँ है? सिर्फ हमारे पैरों में। जी हाँ, 52 हड्डियां सिर्फ पैरों में होती हैं। सोचिए, हमारे बैलेंस और मूवमेंट के लिए कितना जरूरी है। और इन हड्डियों को मूव करने के लिए क्या चाहिए? मसल्स। हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं। हमारा हर कदम, हमारी हर मुस्कान, हर सिंगल मूवमेंट इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। हमारी स्किन भी एक कमाल का ऑर्गन है। ये लगातार खुद को रिन्यू करती रहती है। मतलब हमारा शरीर हर दिन मिलियंस ऑफ ओल्ड स्किन सेल्स को झाड़ देता है और उनकी जगह नई सेल्स ले लेती हैं। ये प्रोसेस चलता ही रहता है। चलिए, अब कुछ और मजेदार और अनोखी बातों पर आते हैं। हमारे शरीर की कुछ हिडन सुपर पावर्स और क्वर्क्स के बारे में जानते हैं। ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन हमारे दोनों लंग्स एक साइज के नहीं होते। जो हमारा दायां फेफड़ा है, वो बाएं वाले से थोड़ा बड़ा होता है। और इसकी वजह भी बड़ी सिंपल है, ताकि बाईं तरफ हमारे दिल को रहने के लिए जगह मिल सके। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट्स एकदम यूनिक होते हैं, किसी से मैच नहीं करते। पर क्या आपको पता है कि हमारी जीभ का प्रिंट भी उतना ही यूनिक होता है? जी हाँ, हर इंसान का टंग प्रिंट भी अलग होता है। अच्छा, पानी में ज्यादा देर रहने पर उंगलियों पर जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ पानी का असर नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये असल में एक इवोल्यूशनरी फीचर है, जिससे गीली चीजों पर हमारी ग्रिप, हमारी पकड़ बेहतर हो जाती है। और गूस बम्प्स यानी रोंगटे खड़े होना, ये क्यों होता है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होने वाला रिएक्शन है। ये असल में हमारे पूर्वजों से मिला एक पुराना रिफ्लेक्स है। जब उनके शरीर के बाल खड़े हो जाते थे, तो वो ठंड में या खतरे के समय ज्यादा बड़े दिखते थे। तो हमने बॉडी के कमांड सेंटर से लेकर इसकी कुछ छिपी हुई शक्तियों तक की बात की। अब एक सवाल आप सबसे, इन सभी फैक्ट्स में से आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कौन सा लगा? हमारा शरीर सच में एक अजूबा है ना? जिसके बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है।